सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। पुण्य क्रिया और पुण्य कर्म में क्या अंतर है, कृपया बताएं। पुण्य क्रिया जो है वह बंध का ही कारण नहीं है, निर्जरा का भी कारण। पुण्य क्रिया में बंध ही होता हो ऐसी बात नहीं है। जितनी भी पुण्य क्रियाएं हैं वह पाप का क्षय कराती है, अशुभ कर्म का क्षय कराती है। पुण्य की क्रिया मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाती है। पुण्य की क्रिया से हमें मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। पुण्य की क्रियाओं से हमारे परिणाम विशुद्ध होते हैं। पुण्य की क्रिया क्षयोपशम भाव है। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने पुण्य की क्रिया सुपयोग को क्षयोपशम भाव लिया, और जो क्षयोपशम भाव है वो मोक्ष का कारण है। पुण्यबंध है, पुण्यबंध की जो बात है वह तो कर्म है, और पुण्यबंध जो है वह भी संसार का ही कारण हो ऐसा कोई नियम नहीं है। व्यक्ति यदि विवेकवान हो तो पुण्य से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जैसे वज्रवसम नाराज संघनन का दुरुपयोग न करे तो वज्रवसम नाराज संघनन से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। पुण्य सदा दुखदायी नहीं है। पुण्य कर्म भी, पुण्य कर्म सदा संसार में ही रुलाता है ऐसी बात नहीं है। वो तो उपयोग करने वाले के ऊपर है। जैसे आप धन पाप है, लेकिन धन पाप ही कराता है। देखो धन 5 पापों में पाप आता है। पाप है, निश्चित है वो धन, लेकिन धन पाप ही कराता है ऐसी बात नहीं। स्वयं पाप रूप है, लेकिन स्वयं पाप रूप होने पर पाप ही कराएगा ऐसा नहीं। आप पूजा में करते हैं धन बुरा हो भला करिए, अब पाप होकर के भी भला कर रहा है। तो ऐसी स्थिति, इसी प्रकार पुण्य बंध है, कर्म है, लेकिन उस कर्म से संसार ही बढ़ता है, शो बात नहीं। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने श्री प्रवचन सार जी में लिखा, पुण्य फला अर्हंता, पुण्य का फल अर्हंत पद भी है। पुण्य कर्म के बिना आज कोई भी व्रत पाल रहे हो, बिना मनुष्य पुण्य प्रकृति है। यदि मनुष्य गति का उदय नहीं हो तो कहाँ से मोक्ष जाओगे? शरीर स्वस्थ ना हो तो कहाँ से मोक्ष जाओगे? मन ठिकाने ना हो तो कहाँ से पुण्य कोई बात सोच पाओगे? आंखें नहीं है तो कैसे व्रत पाल पाओगे? कान नहीं होते तो श्रवण नहीं कर पाते। कौन कहता है पुण्य बन संसार का कारण है? यदि अच्छे व्यक्ति को पुण्य मिल जाए तो इसी पुण्य से वह मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। ज्ञानोदय गौशाला वाले यदि गाय के घी को कोरियर से सप्लाई करें तो सभी को फायदा हो सकता है, कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ ठीक है, जैसे बने आजकल के भेजने के साधन जो हों उन साधनों को अपनाइए। आज कोरियर चल रहा है, पहले नहीं चलता था। पहले ये भी करना पड़ता था कि भाई चमड़े की वस्तु में रखे हो गया घी नहीं लेना। और उस समय युग था कि भाई उसके बिना वो नहीं रख पाते थे। अब आज का तो चमड़ा तो गायब ही हो गया, चमड़ा तो दूसरे कामों में आने लगा। तो जिस तरीके से हो अच्छी चीज़ों का प्रचार प्रसार होना चाहिए, अच्छी चीज़ों का। और मैं कहता हूँ गौशालाएँ जैन समाज को सबसे ज़्यादा खोलना चाहिए। 2 प्रकार की गौशालाएँ, एक दया भाव से और एक स्वस्थ भाव से। दया भाव से तो खोलते ही हैं, लेकिन अब स्वस्थ भाव से खोलो। जैनी अपनी गौशाला बनाओ और उन्हीं गायों को अच्छा खिलाओ और उन्हीं गायों का दूध आप लोग उपयोग करो। ये जो डेयरी फार्म से जो आपके लिए दूध आता है ये सब खतरेप्रद है। किसी से घी निकाल लेते हैं, किसी में पाउडर डाल देते हैं, कुछ नहीं। आज दूध जहर आ रहा है, हजारों लीटर दूध नकली बन रहा है। घर की गायों को पालो। मान लीजिए आज तुम लोगों के मकान ऐसे हो गए हैं कि नहीं पाल सकते हो, तो मोहल्ले वाले नगर वाले को इकट्ठा एक प्लाट ले लो और एक कमेटी बना लो और एक ग्वाला रख दो। वो उन गायों की सुरक्षा करेगा
और उनका वो पालन करेगा, करना चाहिए। नारियल से बहुत लोगों को, अब वहाँ पर देखो वो मरियल गायें थीं, जो गायें वहाँ डेयरी फार्म नहीं है, जो बूचड़ खाने की गायें थीं, लेकिन उनको खिला पिला करके इंतहा तंदुरुस्त किया कि आज 600-800 किलो दूध दे रही पर डे। और वो गायें थी जो बिल्कुल ट्रकों से पकड़ के लाए थे। तो ऐसी बात नहीं, यदि उनको अच्छा व्यवस्था किया जाए तो लाभ हो सकता है, करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। सीता जी का राम जी से विवाह होने के बाद बहुत सारी समस्या आई और देवताओं ने भी उनकी मदद नहीं की, लेकिन जब सीता जी की अग्नि परीक्षा का समय आया तो देवताओं ने उनकी रक्षा की। ऐसा क्यों? धर्म कहता है कि यदि हम शुरू में सहायता कर देंगे तो इसका विल पावर नहीं बढ़ेगा, इसकी प्रसिद्धि नहीं बढ़ेगी, इसका यश नहीं बढ़ेगा। पहले खुद को निपटने दो, खुद का कितना विल पावर है, खुद की कितनी शक्ति है और खुद में कितनी बड़ा प्रतिकार करने की क्षमता है। बड़े लोग छोटों को अपने एहसान तले नहीं दाबना चाहते कि ये बड़ा कार्य करे और उनका एहसान दाबा जाए, एहसान तले नहीं दबने देना चाहते। इसलिए धर्म कहता है पहले तुम स्वयं का कार्य करो, जब अंत में आ जाएगा। सभी के साथ यही हुआ। द्रौपदी को जब बाल दाव पे लगाया तब क्यों देवताओं ने आके हाथ नहीं पकड़ लिया? जब बालों से घसीटा गया तब भी नहीं आए, चीरहरण हुआ तब भी नहीं आए। जब अंत का समय आ गया उस समय देवताओं ने आके शेर सुदर्शन पर 3 दिन तक उपसर्ग चलता रहा, देवता नहीं आए। राज दरबार में अपमान होता रहा, देवता नहीं आए। धर्म ने कोई रक्षा नहीं की। सूली तक ले जाया गया तो चर्चा नहीं, बस सूली जैसे ही लगनी है और धर्म ने आकर उसको सिंहासन बना दिया। हमेशा बड़े आदमी ये नीति कहलाती है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बहुत संकट में डाला, कभी काम नहीं आता था। अंत में जब बिल्कुल ही अब मतलब समाप्त होने वाला है, जो व्यक्ति बड़े आदमी बच्चों को तुरंत सहयोग दे देते हैं उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। बच्चा गिर पड़ा है उसको उठने दो, 2-3 बार और गिरेगा, गिरने दो, जल्दी सहायता मत दो। जल्दी सहायता देने से बच्चे का विल पावर, उसकी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के लिए इतने संकट दिए, सहारा नहीं दिया। बस अंत में जहां एक बार युद्ध में बोले लड़ो, खूब पिटा, सब कुछ कहा। गुरुजी आप खड़े खड़े देख रहा? बोले देख रहा हूं, तू पिट रहा है। अंत में जब उसके लिए तलवार से सिर कटने ही वाला था, गुरु ने तलवार निकाल करके युद्ध में कूद पड़े। चाणक्य भी युद्ध में गए 1-2 बार, लेकिन शुरू में नहीं गए। फिर प्रारंभ में चले जाते तो युद्ध जीत ही जाते। उन्होंने कहा नहीं, सबसे बड़े जो बड़े आदमी हैं, छोटों का जल्दी सहयोग नहीं करना, उनको खुद निपटने दो, उनको विपदाएं भोगने दो। उसके बाद अंत में धर्म ने काम किया। ये बहुत बड़ी अच्छी नीति है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या धार्मिक क्षेत्र में भी धर्म का प्रभाव पड़ता है? सब में पड़ता है। धर्म है ही तुम्हारी व्यवस्था बनाने के लिए। धर्म तुम्हें अपनी व्यवस्था नहीं बना रहा है। भगवान तुम्हें मंदिर में बुलाने का उपदेश दिया तो भगवान अपनी व्यवस्था नहीं बनवा रहे हैं। आज दोपहर में हमने सब युवाओं को यही संबोधन दिया कि तुम्हारा ये भक्तांबर इसलिए नहीं करवाया गया कि भगवान को रात में अकेले में बुरा लगेगा, इसलिए नहीं मनाया गया। भगवान को भक्तांबर तुम्हारे लिए किया गया है कि तुम्हारा कल्याण हो। भगवान का अभिषेक भगवान के लिए जरूरी नहीं है, आप लोगों के लिए जरूरी है। तो धर्म की हर क्रिया से लोग भूल जाते हैं, धर्म की हर क्रिया मल्टीपर्पस होती है, संसार को भी संभालती है और परमार्थ की तरफ भी ले जाती है। ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जिससे संसार न संभलता हो। दोनों संभलते हैं, संसार और परमार्थ। ऐसा बनना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जिस घर में गॉड है उस घर में कैसे जाना चाहिए? पहली बात, गौण नाम का कोई देवता है ही नहीं।
तुमने उसको गौण बना दिया। गौण कोई चीज है ही नहीं, कहीं नहीं है, बिल्कुल ये तुम्हारा भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। ऐसे ऐसे स्थानों पर जाके मैंने देखा कि जहाँ पर लोग चबूतरे बने ये पूजा वूजा, और जब उनको कहा तो उन्होंने कहा अरे महाराज ये हो जाएगा। मैंने कहा चलो मैं पहले बैठा जाता हूँ वहाँ। आज तक मुझे तो कहीं गौण बाबा नहीं मिले, और पता नहीं कितने गौणों को हमने ऊपर ही भेज दिया। उनके पधारे साहब बोले हों तो पधारे, है ही नहीं। एक सिरोन क्षेत्र है, सिरोन जी जिनोदय तीर्थ नाम दिया, वहाँ जब गए नसिया में सबके चबूतरे बने। एक चबूतरे, अरे महाराज जी उसमें मत जाना नहीं तो आपको उठा के फेंक देंगे। मैंने कि आज तक दुनिया में कोई देवता पैदा नहीं हुआ जो मुझे फेंक देगा। महाराज जी फेंक देंगे, वो आपको देखो मत जाओ, और मेरे को रोक लिया। मैंने कि आज की सामायिक तो उसी चबूतरे पे होगी। बढ़िया ठाठ से चबूतरे पे सामायिक की। मैंने कि भाई आओ फेंको, बोले हो तो फेंके, क्या करोगे भाई? कुछ नहीं महानुभाव, सब चबूतरे ये करना वो करना, ये सब तुम्हारा भ्रम है। ये तंत्र विद्या के अंतर्गत आता है। तांत्रिक लोग ऐसा करते हैं कि वो इस प्रकार के चबूतरे आदि बना करके तुमसे आले मारे में पुजवा करके और अगरबत्ती लगवाना चाहिए, ये तांत्रिकों का काम है। और तंत्र विद्या जो प्रभावित हो जाते हैं वह व्यक्ति बहुत बुरी तरह अपना जीवन खत्म कर देते हैं। इसलिए इन सब से प्रभावित नहीं होना चाहिए, है ही नहीं वहाँ पर जहाँ तुम पूछ रहे हो। नमोस्तु गुरुदेव, सुख उपयोग और शुद्ध उपयोग में क्या अंतर है? क्या वर्तमान में शुद्ध उपयोग की अनुभूति संभव है? शुभ उपयोग तो होता ही है। शुद्ध उपयोग के संबंध में क्या है कि उपयोग की जो धारा है वो स्वयं अनुभव का विषय नहीं बनती, और अनुभव में आती है तो वो धारणा नहीं बनती, स्मृति नहीं बनती। शास्त्रों में कहा शुद्ध उपयोग गूंगे के गुड़ के समान है। जैसा गूंगा व्यक्ति गुड़ खाएगा तो आनंद तो लेगा, लेकिन गुड़ कैसा है ये बता, इसी प्रकार शुद्ध उपयोग की दशा है। ये अपने आचार्यों के अलग अलग मत हैं। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी, पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज शुद्ध उपयोग जो है 11वें 12वें गुण स्थान में मानते हैं, वहीं उसकी दशा है। पूज्यवर जयसेन स्वामी 7वें गुण स्थान से शुद्ध उपयोग मानते हैं। उन्होंने शुद्ध उपयोग के 3 भेद किए, उत्तम, मध्यम, जघन्य। तो जघन्य उपयोग शुद्ध उपयोग 7वें गुण स्थान में माना गया है। अब 7वें गुण स्थान में यदि शुद्ध उपयोग मानते हैं तो आज भी शुद्ध उपयोग है, क्योंकि 7वें गुण स्थान है तो शुद्ध उपयोग भी है। और उत्कृष्ट की अपेक्षा देखा जाए तो नहीं, लेकिन उत्कृष्ट की अपेक्षा तो आज नहीं है, लेकिन जघन्य की अपेक्षा है। लेकिन 7वें गुण स्थान से नीचे किसी भी आचार्य के अनुसार शुद्ध उपयोग नहीं है। यानी 6ठे में, 5वें में और 4थे में जो शुद्ध उपयोग मानते हैं, वहाँ उदाहरण दिया गया कि जहाँ तक प्रमाद प्रत्यय उदय में है निरंतर, 6ठे गुण स्थान तक प्रत्येक जीव का निरंतर प्रमाद प्रत्यय का उदय रहता, निरंतर। एक समय भी ऐसा नहीं है जिस समय प्रमाद का उदय नहीं हो, और जहाँ प्रमाद है वहाँ शुद्ध उपयोग हो ही नहीं सकता। इसलिए 7वें गुण स्थान से नीचे तो सर्वथा शुद्ध उपयोग का अभाव है। 7वें गुण स्थान से आचार्यों की मान्यता अनुसार जघन्य शुद्ध उपयोग मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, जब भगवान की शोभा यात्रा निकाली जाती है तो शोभा यात्रा में विमान के आगे कपड़ा क्यों बिछाया जाता है? पहली बात तो है कि ये कपड़ा बिछाने की परंपरा इसलिए कि सड़क गंदी होती है, धो नहीं पाते हैं, तो भगवान को लेकर के चल रहे हैं, इसलिए वो बिला दे, एक सम्मान की परंपरा है, राज दो। लेकिन आगम में इसका कोई उल्लेख नहीं है, शास्त्रीय कोई परंपरा नहीं है। पहले राजा महाराजा चलते थे तो ऐसा कपड़ा बिछता जाता था,
तो बिछाने की परंपरा, लेकिन बिछाना नहीं चाहिए, उससे अशुद्धि ज़्यादा होती है। रेगुलर कपड़ा विमान नहीं चलेंगे ना तो ज़मीन में गंदा होता जाता है, फिर उठाते हैं, ये ठीक नहीं। कुछ लोगों की परंपरा है ऐसी कि जब भी कोई मेहमान जी आए तो एक कपड़े का टुकड़ा सामने बिछाते हैं। वो परंपरा भी कहीं मैंने शास्त्रों में देखी नहीं ऐसी। वो शायद ये भट्टारकों के समय चली, क्योंकि भट्टारक लोग अपने पाद चिन्ह देते थे, तो केसर की थाली में पैर रख करके कपड़े पर, और वो कपड़े को लोग घरों में रख लेते थे। उस समय की ये परंपराएं चलती गई। आज भी विमान जी वगैरह में, ललितपुर में भी है। विमान जी इस बार निकले ना तो खूब रास्तों ने वो से टुकड़े बिछा करके उसी पर द्रव्य चढ़ा। दूसरा कारण ये भी है, मान लो द्रव्य चढ़ाना है तो अब जमीन पे चढ़ाएं क्या, तो उन्हें कपड़ा बिछा दिया। पर आगम में कोई ऐसा लॉजिक नहीं दिया जिसको मैं कह सकूं। नमोस्तु गुरुदेव। जब किसी श्रावक को परेशानी आती है तो समाज वाले कहते हैं कि इन्हें कुछ हो गया है, तो मिथ्यात्व से कैसे बचें? हो गया तो तुम मानते क्यों हो गया? ऐसे तो दुनिया भर की बातों में नहीं मानते। तो परेशानी और कोई कारणों से भी तो हो सकती है। पुण्य की हीनता है, मस्तिष्क में कमी है, शरीर में क्या होता है, बहुत सारे स्नायु होते, वे कभी टूटते बनते रहते हैं, और उन कारण से कई बार दवाई नहीं लगती है, क्षमता नहीं है दवाई को पचाने की। तो ये सब कारण बनते हैं, और या डॉक्टर उस मरीज को पकड़ नहीं पा रहा है। ये सब, ये और वो और ऊपर और नीचे की बातें, ये सब छोड़ो, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ और करो, काराज करो, सब ठीक हो जाते हैं। बहुत भूतेड़े हमने डॉक्टर के पास भेज के ठीक कर दिए, और जो नहीं ठीक हो तो उनको अभिनंदन नाथ भगवान के सामने भक्तांबर में बैठा दो। बस, और भक्तांबर पाठ पढ़ो, पुण्य का वृद्धि, पुण्य की कमी से परेशानी आ रही है, पुण्य बढ़ाओ। सब लोगों को एक ही बात सोचो, शरीर में यदि लोहे तत्व कम हो जाता है तो डॉक्टर क्या कहता है? आयरन की कमी है। तो आयरन की कमी से फिर जिन चीजों में आयरन होता है उन्हीं चीजों को खाने को कहता है आयरन। तो बस तुम्हारे ऊपर जो विपदा आई, संकट आई, किससे आ रही? पुण्य की कमी से आई। पुण्य की कमी से आई है तो पुण्य बढ़ाओ, पुण्य बढ़ाओ। ना आशीर्वाद में कुछ है, ना गंडा ताबीज में कुछ है, ना मंत्र तंत्र में कुछ है। तुम खुद मंत्र जपो, पुण्य बढ़ाओ, भक्तांबर पढ़ो, पुण्य बढ़ाओ, पुण्य बढ़ जाएगा, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। सुधा समाधान।